में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव सामने आया है। विपक्ष निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। सरकार नियमों का हवाला दे रही है। क्या यह लोकतांत्रिक विरोध है या राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन? संविधान क्या कहता है? इतिहास में ऐसे मामलों का अंजाम क्या हुआ? आज हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। मामला सिर्फ एक प्रस्ताव का नहीं है। मामला है स्पीकर की निष्पक्षता, संसदीय परंपरा और सत्ता विपक्ष के टकराव का। सबसे पहले समझते हैं ओम बिरला कौन है और उनकी भूमिका क्या है। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। 2019 में वे लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। स्पीकर बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन को चलाएं। कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, किस मुद्दे पर चर्चा होगी, किस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, यह सब काफी हद तक स्पीकर तय करते हैं। यही वजह है कि यह पद बेहद संवेदनशील माना जाता है। अगर स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठता है तो मामला बड़ा बन जाता है। अब आते हैं मौजूदा विवाद पर। विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला सदन में उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दे रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा सीमित की गई। कुछ सांसदों के निलंबन और कार्यवाही के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए गए। विपक्ष का कहना है कि सदन को संतुलित तरीके से नहीं चलाया जा रहा। इन्हीं आरोपों के बीच उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब प्रक्रिया समझिए। संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए पहले नोटिस देना पड़ता है, फिर सदन में चर्चा होती है और अंत में बहुमत से मतदान होता है। ध्यान रखिए, यह बहुत गंभीर कदम होता है क्योंकि यह सीधे स्पीकर की कुर्सी पर सवाल उठाता है। अब सवाल है, क्या पहले भी स्पीकर विवादों में आए हैं? 1990 के दशक में भी लोकसभा में स्पीकर की कार्यशैली पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे। हालांकि प्रस्ताव लाए गए लेकिन पारित नहीं हो सके। 2018 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर भी विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने में देरी की जा रही है, लेकिन वह मामला संख्या बल के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। राज्य विधानसभाओं में तो स्पीकर को लेकर कई बड़े विवाद हुए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो स्पीकर के फैसलों को अदालत तक चुनौती दी गई। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया। इतिहास क्या कहता है? भारत में किसी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जाना बेहद दुर्लभ है, क्योंकि आमतौर पर स्पीकर उसी दल से आते हैं जिसके पास बहुमत होता है, और जब तक बहुमत कायम है प्रस्ताव पारित होना लगभग असंभव होता है। इस बार क्या हुआ? ओम बिरला के समर्थक कह रहे हैं कि वे नियमों के अनुसार सदन चला रहे हैं। सरकार का पक्ष है कि कार्यवाही संसदीय नियमों के तहत हो रही है। वहीं विपक्ष का दावा है कि लोकतांत्रिक आवाज दबाई जा रही है। संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। यह गतिरोध अब राजनीतिक संदेश का रूप ले चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे प्रस्ताव कई बार व्यवहारिक से ज्यादा प्रतीकात्मक होते हैं। विपक्ष अपनी नाराजगी दर्ज कराता है, सरकार अपने बहुमत की ताकत दिखाती है। अगर हम परिणाम की बात करें तो अंतिम फैसला संख्या बल पर निर्भर करेगा। अगर सरकार के पास बहुमत है तो प्रस्ताव गिर सकता है, लेकिन राजनीतिक माहौल जरूर गर्म रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा असर यह है कि संसद की कार्यवाही प्रभावित होती है, विधेयक अटकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर बहस पीछे छूट जाती है। अंत में यही सवाल बचता है, क्या यह लोकतांत्रिक असहमति का हिस्सा है या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? एक बात साफ है, लोकसभा अध्यक्ष का पद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संसद की गरिमा का प्रतीक है, और जब उस पद पर सवाल उठते हैं तो उसका असर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है। अब देखना होगा कि यह विवाद बातचीत से सुलझता है या टकराव और बढ़ता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।